तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है इंजेक्शन के बारे में पढ़ा कि जो खाना होता है हम लोग वो माउथ में लिए और क्या हुआ उसके अंदर जो माउथ के अंदर स्लाइवरी जूसेस है वो क्या करता है उसको कार्बोहाइड्रेट को यानी कि जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया था इस बात से कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन जो है वो तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब उससे हम लोग स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अब उससे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है कि क्या हो रहा है बाकी फॉर्म। तो यहां से ये जो है फूड पाइप से होता हुआ सीधे स्टमक में ये फूड आ गया और ये जैसे ही फूड स्टमक में आएगा यहाँ पे स्टमक वाल जो है HCl को रिलीज कर देगा। ठीक है, HCl क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद जो है ये जो एसिडिक मीडियम हो गया, पेट के अंदर जो है एसिडिक मीडियम हो गया, तो इसी मीडियम में जो है कुछ जूसेस आते हैं, इसी स्टमक के अंदर जो है जूसेस आएंगे और इसमें से जो खाना है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो मुंह से नीचे आया था फिर भी ये बहुत बड़ा पार्टिकल है, तो ये जो जूसेस है ये इसको क्या करेगा और भी छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि HCl आया है, तो हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो HCl है मेरे स्टोमक वाल को तो डैमेज कर सकता है क्योंकि ये एसिड है। तो इससे बचने के लिए हमारा स्टमक वाल जो है एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, और ये म्यूकस जो है HCl से प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारा स्टोमक वाल जो है वो जो है डैमेज नहीं हो। और HCl क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि वो एक एसिडिक मीडियम दे रहा है और ये एसिडिक मीडियम की वजह से ही डाइजेस्टिव जूसेस काम करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से फूड आगे प्रोसेस में बढ़ेगा डाइजेशन के। ठीक है, अब इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है देखते हैं। फिर ये जो है ट्रैवल करता हुआ ये इधर की तरफ आता है और यहाँ पे ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट में ये दो ऑर्गन से यहाँ पे क्या करता है अपना लेगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो लिवर है गॉल ब्लाडर से जूस सिक्रीट होता है और फूड के साथ मिक्स करता है। तो ये लिवर जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। फैट यानी क्या? जो ऑयली प्रोडक्ट होगा, जैसे घी खा रहे हैं हम लोग, बटर खा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब को वो पचाने का काम करेगा। तो ये इससे रिसीव किया और यहाँ पे जो खाना के अंदर बचा हुआ फैट है उसको ये डाइजेस्ट कर लिया। फिर ये आगे बढ़ता है और ये इस डॉट पे हम लोग देखें तो ये पैंक्रियाज से भी क्या कर रहा है? जूस रिसीव कर रहा है। पैंक्रियाज क्या करेगा? तो पैंक्रियाज जो प्रोटीन उसके अंदर है उसको अब जो है ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करेगा। अब यहाँ पे डाइजेशन जो है कंप्लीट हो गया और ये ट्रैवल करता हुआ यहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। तो ये हम लोग को पता चला कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट डाइजेशन होता है और जैसे ही कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे बॉडी को भेज देगा कि जाओ भाई ब्लड बना लो। ठीक है, इसको जो है इससे एनर्जी ले लो। तो इस तरीके से भेज दिया और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे ट्रैवल करता हुआ आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन से ये ट्रैवल करता हुआ आगे बढ़ेगा और ये रेक्टम के अंदर जो है जाके जमा हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेशर फील हो रहा है हमको सुबह में। तो ये जो प्रेशर हो रहा है यही ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में जाके जमा हो जाता है और रेक्टम में जमा हो जाता है तो आपको क्या होगा? प्रेशर फील होगा। फिर जो है ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। अब इसी को जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसको मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह तैयार कर दिया है ताकि और भी इजीली आप इसको समझ सके। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हम लोगों ने बात करा कि क्या कर रहा है मुंह के अंदर क्या हो रहा है? ये स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर ये ट्रैवल करता हुआ स्टमक में आया, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया। इसका काम क्या है? ये एक काम तो कर रहा है कि भाई एसिडिक मीडियम दे रहा है। किसके लिए? तो वो जो जूसेस उसको खाना पचाएगा उसको ये दे रहा है। और दूसरा काम जो खाना के अंदर कोई भी बैक्टीरिया होगा तो उसको मार देगा ये HCl।
और HCl क्या है, एसिड है, तो ये हमारे स्टमक वाल को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये म्यूकस रिलीज करता है हमारा स्टमक ताकि डैमेज होने से बचा सके, मेरा स्टमक वाल जो है वो डैमेज नहीं हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो लीवर है हमारा, ये क्या कर रहा है, इसका जो गॉल ब्लाडर है वो यहाँ पे जूस सिक्रीट कर रहा है। तो इसका काम क्या है, ये फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है, जो भी तेलीय पदार्थ हम लोग खा रहे हैं, जो भी ऑयली फूड खा रहे हैं उसको वो मतलब ऑयली प्रोडक्ट जो फूड के अंदर है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, डाइजेस्ट करके आगे अब चीजों को भेज रहा है। अब ये यहाँ आता है, यहाँ से रिसीव करता है किससे, पैंक्रियास से। तो पैंक्रियास क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो उस फूड के अंदर होगा उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, और यहीं से डाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ और ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ट्रैवल करता हुआ आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और इस तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड आके जमा हो गया रेक्टम के अंदर। ठीक है, और ये एनस के थ्रू बाहर आ गया। तो यहां से हम लोगों ने ये चीजें सीख ली। तो और जो चीज हम लोग आगे देखने वाले हैं वो है क्या है, कि सवाल बनता है कि जैसे हम लोग ऐड देखते हैं जिसमें कि देखते हैं कि उसका पेट खराब है या उसको जो है एसिडिटी हो रही है, और वो क्या कर रहा है, वो पुदीन हरा ले लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पुदीन हरा ले रहा है ठीक हो जा रहा है, या कोई भी इस तरह का जो भी ऐड आप लोग देख रहे हो, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि पेट जो है वो एक्सेस एसिड दे दे रहा है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। अब जो वो टैबलेट ले रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, ये जो एक्सेस एसिड, जरूरत से ज्यादा मेरा पेट जो है एसिड बना रहा था उसको वो न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके कारण मेरा डाइजेशन क्या है, हो जाएगा। इसके अलावा और एक चीज आपने सुना होगा कि बिल्कुल जो है कि डायरिया अगर किसी को हो जाता है तो उसका जो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो निकलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बिल्कुल पानी की तरह निकलता है। तो ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे डाइजेशन फूड का हो ही नहीं रहा, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो निकाल दे रहा है, तो इस वजह से वैसा हो जाता है। तो इस चीज तो डायरिया क्यों होता है, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉन्टेमिनेटेड फूड, यानी कि उसके अंदर बैक्टीरिया था फूड के अंदर, या जो पानी आपने पिया वो जो है खराब था, कॉन्टेमिनेटेड था, जिसके कारण आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट कर गया और खराब हो जाता है। इसके अलावा और एक बीमारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो है पीलिया, यानी कि जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। उसमें जो है हमारा लीवर जो है वो काम नहीं करता है, तो उसमें भी जो है डाइजेशन क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उसमें सजेस्ट करता है डॉक्टर कि आप लोग क्या करिए, आप लोग जो है ऐसा खाना खाइए जैसे कि शुगर केन का जूस पीजिए, तो जूस क्या होगा, यहाँ पे इजीली हो जाएगा। क्योंकि अगर वो जो है तेल वाला खाना खाएगा तो फिर तो उसका लीवर क्या है, अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको क्या हो गया है, उसको तो हो गया है पीलिया यानी कि जॉन्डिस। तो इसलिए वो वैसा सजेशन देता है ताकि धीरे धीरे वो आप रिकवर करो और पूरा बॉडी ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसका मैंने जो ये डिटेल है वो लिख कर भी दे दिया है, इंजेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ लिया है दोबारा से आप इसको एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे डाइजेशन के बारे में भी मैंने डिटेल दे दिया है। नेक्स्ट जो है हम लोग का है बात, वो है एब्जॉर्प्शन का, कि हम लोगों ने यहाँ तक तो बात कर ली थी। इस वाले में जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ बात करी कि यहाँ से डाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी के अंदर जा रहा है, तो ये किसके जरिए जा रहा है भाई, कौन है जो इसको जल्दी से सोख ले रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्पंज होता है, वो पानी में गया, इंक में गया, उसको ऐसे टच किया, वो क्या कर पूरा सोख लेता है, तो कुछ तो ऐसा होगा। तो हाँ, हमारे बॉडी में एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विली। ये देखिए, ये जो फिंगर के जैसे, जैसे हम लोग का फिंगर है ना वैसे ही छोटा छोटा ऐसे निकला होता है, और वो पूरा ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है वाल्स पे, और ये इसको डाइजेस्टेड फूड को सोख लेता है और बॉडी के अंदर जो है ये जल्दी से भेज देता है, और बॉडी उसका यूज करके क्या करता है, ब्लड बनाएगा और आपको एनर्जी देगा, तो ये एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और जैसी एनर्जी दे देगा, तो हम लोगों ने इस पे बात करी थी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है,
उसी को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। तो अब अगर आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है आखिर ये ऐसा फिंगर के जैसा क्यों होता है, क्यों आखिर ऐसा बना हुआ है, तो हमारा ये जवाब होगा कि जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा, फास्टली इसको एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग का लास्ट स्टेप जो हम लोगों ने बोला कि रेक्टम में जमा हो जाएगा और वो निकल जाएगा, तो वो क्या है, इजेशन। तो इजेशन को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि बात किया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड आया और यहाँ आ गया, तो इस पोर्शन से ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो बचा हुआ वाटर और सॉल्ट है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी रेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड को ये ऐसे करके ये क्या करेगा, सीधे यहाँ रेक्टम में भेज देगा, यहाँ जमा होगा और फिर ये एनएस के थ्रू बाहर इजेक्ट हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। ठीक है, और एक टर्म हम लोग देख रहे हैं फेसेस। फेसेस का मतलब क्या है, यही जो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में आ रहा है उसी को फेसेस बोल रहे हैं, जो हम लोग वेस्ट निकाल रहे हैं बॉडी से उसी को हम लोग ये बोलते हैं। और यहाँ पे दो क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको लार्ज क्यों बोल रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोल रहे हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ये जो आगे वाला एरिया है, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, डायमीटर जो देख रहे हैं ये बड़ा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर जो है वो छोटा है, इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, इसको क्वाइल के फॉर्म में बॉडी में ये शेप कर जाता है। ठीक है।